हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम देव मिश्रा है और अगर आपको एक अच्छे जॉब की तलाश तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाकर पूरी करें अपनी आस, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना नए नए जॉब अपडेट लाता रहता हूँ। तो आज की जॉब आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है, क्योंकि आज मैं जो आपके लिए जॉब ओपनिंग लेकर आया हूँ वो आई हुई है एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो एसबीआई में अप्लाई करते होंगे, उनका उसमें सिलेक्शन नहीं होता होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एंट्रेंस वगैरह क्लियर नहीं कर पाते हैं, उनका पैसा वगैरह भी वेस्ट जाता है। तो इस जॉब की सबसे अच्छी चीज़ ये रहने वाली है कि यहाँ पे आपको कोई सिंगल रुपीस पे नहीं करना है, क्योंकि अभी एसबीआई जो आपको ऑफर कर रही है वो आपको एज अ इंटर्नशिप के लिए भी आपको हायर कर रही है। यहाँ पे आपको कंपनी 15 से 20 हजार के बीच की आपकी सैलरी आपको प्रोवाइड करेगी। साथ में आपको ज्वाइनिंग बोनस 60,000 का आपको प्रोवाइड करने वाली है। यहाँ पे आपके लिए एक और अच्छी चीज रहने वाली है कि जब आपको एसबीआई अपॉइंट करेगी या किसी भी लोकेशन पे जहाँ पे आपको अपॉइंट करती है, उस लोकेशन पे आपको जाने के लिए जितना भी आपका एक्सपेंडिचर होगा या जितना भी एक्सपेंस आएगा वो एसबीआई खुद ही बियर करने वाली। लाइक आपका लोकेशन जहां भी है वहां से एसबीआई अगर आपको किसी लोकेशन पे अपॉइंट करती है तो वहां का जितना भी एक्सपेंडिचर आएगा, जितना भी खर्चा आएगा, वो सारा खर्चा एसबीआई खुद बियर करेगी। वहां पे आपको ट्रेन का टिकट वगैरह आपको कंपनी खुद प्रोवाइड करेगी। लाइक आपका जहां भी लोकेशन होगा उस लोकेशन से एसबीआई आपको जहां भी अपॉइंट करती है वहां से आने जाने का जितना भी आपका एक्सपेंडिचर होगा वो एसबीआई खुद बियर करने वाली है। मतलब जो भी खर्चा आएगा वो एसबीआई आपको पे करेगी। ट्रेन का टिकट वगैरह आपको हर चीज वो एसबीआई पे करने वाली है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो यहाँ पर अगर आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन की हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फर्क नहीं पड़ता कि आप बीए की हो, बीएससी की हो, बीटेक की हो, किसी भी फील्ड से अगर आप ग्रेजुएशन की हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो आइए आपको मैं थोड़ा सा अपनी स्क्रीन पे ले चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहने वाली है, इस एसबीआई के एप्लीकेशन में आपको कैसे अप्लाई करना है। तो जो लोग भी इस एसबीआई में प्रोसेस में अप्लाई करना चाहते हैं, मैंने इस कंपनी का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पे क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस, जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि मैं एसबीआई के ऑफिशियल वेब पेज पर आ चुका हूं, जो कि इस वेब पेज का नाम है एसबीआई यूथ इंडिया। तो यहाँ पे आपके एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में दिया हुआ है कि यहाँ पे आपको कैसे और किस तरीके से अप्लाई करना होगा। यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, जो एसबीआई आपको फेलोशिप प्रोवाइड कर रही है उसका आपको कितना सैलरी दिया जाएगा उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर मैं बात करूं आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, यहाँ दिया हुआ है बी एन इंडियन सिटीजन, नेपाल, भूटान। तो बेसिकली ये जॉब 3 देशों के लिए निकाली गई है। पहला इंडियन के लिए, दूसरा नेपाल, तीसरा भूटान के लिए। तो अगर आप इन 3 देशों में से किसी भी से भी बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे जो इन्होंने एज लिमिटेशन दी हुई है वो दी हुई है 21 ईयर से 32 ईयर के बीच में। तो अगर आपकी एज 21 से 32 के बीच की है तो आप यहाँ पे बहुत ही आसानी तरीके से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपके एप्लीकेशन प्रोसेस की रिव्यू की, तो यहाँ पे जो आपका प्रोसेस रहने वाला वो 2 स्टेज में रहेगा। पहला आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन करते ही आपको एक आपके मेल पे या आपके फोन नंबर पे जो भी आप अपना नंबर वगैरह प्रोवाइड करोगे उस पे आपको एक लिंक आएगा आपका टेस्ट असेसमेंट के लिए। तो वहां पे आपका 1.5 घंटे का असेसमेंट होगा। बहुत ही इजी और बहुत ही माइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक सम बैंक से रिलेटेड होगा या आपके एकेडमिक से रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आप उस असेसमेंट को पास करते हो तो पास होते ही फिर आपका एक छोटा सा एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑनलाइन असेसमेंट रहने में बहुत ईजी रहेगा, क्योंकि अगर 100 बच्चे यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो 100 में से 80% बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। तो मेक श्योर आप इस असेसमेंट को बहुत ही ध्यान से देना। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ दिया हुआ स्टेज 2 आपका जो पर्सनल इंटरव्यू रहने वाला है। तो जैसे आप इसको क्लियर करोगे आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे आपका दिया फाइनल सिलेक्शन के बारे में कि आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखो यहाँ दिया हुआ है द कैंडिडेट्स ऑफ स्टेज 2 विल बी नोटिफाइड ऑन द रोलिंग बेसिस ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोवाइडेड बाय मेल और एसएमएस। तो जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपके मेल पे या आपको कॉल करके या आपको एसएमएस करके आपको बता दिया जाएगा कि आपका यहाँ पे शॉर्टलिस्टिंग हो चुका है। यहाँ दिया हुआ है ऑनबोर्डिंग के बारे में। Once the candidate have accepted the offer, the onboarding process will be initiated and continuously engage with selected student over an online forum to get to know them better and clarify their doubt regarding fellowship. तो यहाँ पे आपका जैसे ही आप यहाँ पे आपका इंटरव्यू प्रोसेस कंप्लीट होगा, आप इसमें शॉर्टलिस्ट हो गए, तो जो कंपनी है एसबीआई की, वहाँ के जो एचआर होंगे जो भी होंगे वो आपको डायरेक्ट कॉल करेंगे। आपका पर्सनल 1-to-1 आपसे बात होगी। आपका जो भी डाउट होगा आपको वो हर चीज प्रोसेस वगैरह बताएंगे कि आपका कहाँ पे आपको अपॉइंट किया जाएगा, आपका क्या वर्क रहने वाला, आपका सैलरी
सैलरी वगैरह क्या रहेगी, तो आपको वो चीज सारा चीज बताने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फेलोशिप सपोर्ट मीन्स आपकी यहाँ पे सैलरी क्या रहने वाली है, तो यहाँ पे दिया हुआ है द मंथली अलाउंस ऑफ 15,000 रुपीज, मतलब यहाँ पे आपको हर महीने 15,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ आपको एक एडिशनल बोनस क्या मिलेगा, अ मंथली अलाउंस ऑफ 1,000 फॉर ड्यूरेशन फॉर द प्रोग्राम टू मीट अप ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। तो बेसिकली जो भी आप ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस आपका आएगा उसमें आपको 1,000 रुपए आपको दिए जाएंगे। मतलब ये चीज जोड़ते जाना 15,000 के बाद, मीन्स आपका 16,000 ये हो गया। दूसरा आपको अ मंथली अलाउंस ऑफ 1,000 फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम टू मीट योर प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस। तो जो भी आपका जो प्रोजेक्ट मिलेगा यहाँ पे आपको, उसमें आप जो भी आपका एक्सपेंसेस आएगा उसका भी आपको कंपनी पे करेगी। मतलब आपको यहाँ पे 17 से 18,000 रुपए ये मिलने वाला है। साथ में यहाँ देखो दिया हुआ है अ डेडिकेटेड प्रोविजन ऑफ लैंग्वेज सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड टू द एट लोकेशन, द रीएडजस्टमेंट अलाउंस ऑफ 60,000 अपॉन सक्सेसफुल एंड सेटिस्फैक्टरी कंप्लीशन ऑफ फेलोशिप। तो यहाँ पे आपको जैसे आप इस इंटर्नशिप को कंप्लीट करोगे तो आपको एक ज्वाइनिंग बोनस मिलता है जो कि होता है 60,000 रुपीज का। ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया चीज रहने वाला है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी इस कंपनी को अगर आप ज्वाइन करते हो तो। मतलब आपको 17 से 20,000 के रुपए की आपको सैलरी भी दी जाएगी, साथ में आपको 60,000 रुपए का आपको ज्वाइनिंग बोनस भी मिलने वाला है। ये सारा चीज आपका इन हैंड रहने वाला है, इसमें आपका कोई सा भी कॉस्ट टू कंपनी नहीं रहेगा। तो जो भी आपका अमाउंट रहेगा वो आपका इन हैंड सैलरी रहने वाला है। यहां देखो दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ 3 AC ट्रेन फेयर ऑफ रेसिडेंट टू द प्रोजेक्ट साइट लोकेशन एज वेल एज एक्सपेंशन इंकर्ड ऑन ट्रेवलिंग फॉर ट्रेवलिंग प्रोग्राम शेल बी कवर्ड। तो बेसिकली आपका जो भी लोकेशन आपको अपॉइंट किया जाएगा उसके लिए आपको 3rd AC का आपको टिकट वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, या आपको उस चीज का जितना भी डिस्टेंस आप ट्रेवल करोगे या ऑक्यूपाइड करोगे उसका आपको पैसा वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। और हेल्थ एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी विल बी ऑल्सो प्रोवाइडेड। यहाँ पे आपको एक और बेनिफिट मिल रहा है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस मीन्स आपको मेडिकल क्लेम वगैरह आपको और आपकी फैमिली को प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे जो अदर सपोर्ट में देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, you will be assisted by local NGO staff to find suitable accommodation with safety in mind. The partner NGO will be also arranged for necessary support of when required. An SBI Youth of India team member will be available for overall support and guidelines. तो बेसिकली आपका जो यहाँ पे काम रहने वाला है, आप एक प्रोजेक्ट वगैरह पे काम दिया जाएगा, आपको उस पर काम करना होगा। तो उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है समरी, एक बार आप इसको गो थ्रू कर लेना। तो अगर आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आपको सबसे ऊपर आ जाना है, फिर यहाँ पे आपको एक दूसरा ऑप्शन दिखेगा एप्लीकेशन प्रोसेस ओवरव्यू। तो आपको इस पे करना है क्लिक। जैसे क्लिक करोगे फिर आपको यहाँ पे एक और लिंक दिखाई देगा। वैसे ये लिंक आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप वहां पे डायरेक्ट क्लिक करके भी अप्लाई कर सकते हो। तो आपको इस पे जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपका एक दूसरा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली आपको दिया रहेगा कि यहाँ पे आपको कैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है, आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वहां पे कैसे वगैरह अपना डिटेल वगैरह डालना है, तो उसके बारे में दिया हुआ है। यहाँ देखो दिया हुआ है 13 मंथ प्रोग्राम इन रूरल डेवलपमेंट। तो बेसिकली जो आपका फेलोशिप होगा वो 13 मंथ का रहने वाला है, और आपको रूरल डेवलपमेंट के ऊपर आपको प्रोजेक्ट वगैरह दिया जाएगा, उस पर आपको काम करना है। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है यूनिट लर्न कोलैबोरेट बिल्ड सस्टेन। तो यहाँ देखो दिया हुआ है लर्न अबाउट एप्लीकेशन प्रोसेस। तो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या क्या कैसे रहने वाला है। स्टेज 1 आपका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा, फिर आपका एक असेसमेंट होगा जो कि आपका असेसमेंट 1.5 घंटे का रहेगा। फिर आप जैसे उसमें पास करते हो फिर आपका दूसरा राउंड इंटरव्यू मतलब पर्सनल राउंड इंटरव्यू होने वाला, जैसा कि आपको मैं थोड़ी देर पहले बताया। तो यहाँ पे आप इसको एक बार आप गो थ्रू कर लेना कि यहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे अप्लाई करना है। यहाँ देखो दिया हुआ है कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। खैर आपको मैं अभी वो चीज बताऊंगा। उससे पहले थोड़ा सा और नीचे आओगे तो यहाँ देखो दिया हुआ है कि जो कंपनी है आपको जो फेलोशिप प्रोवाइड कर रही है उसके बारे में दिया हुआ है कि यहाँ पे आपको कैसे और किस तरीके से काम वगैरह करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इसके फैक्ट वगैरह दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करेंगे सबसे ऊपर आना है। ऊपर आपको यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, लास्ट नेम, अपना ईमेल आईडी, फिर आपको यहाँ पे करना है स्टार्ट एप्लीकेशन। आप जैसे ही स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके सामने एक और इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहां देखो पूछा हुआ है आपका, देखो यहाँ पे मैंने अपना डाला हुआ है अपना ईमेल आईडी, फिर आपका नाम नेम पूछा हुआ है, फिर आपको यहाँ पे अपना नंबर डालना है, आपका व्हाट्सअप नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, फिर आपको यहाँ पे एक पासवर्ड जनरेट करना होगा जो कि आपका 8 डिजिट का होना चाहिए मिनिमम। फिर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, अल्टरनेट अगर कोई दूसरा ईमेल आईडी है तो डाल सकते हो, वरना आप इसे ब्लैंक छोड़ दोगे। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, मेल फीमेल डाल सकते हो, अपना जो भी आप मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड हो तो मैरिड, सिंगल हो तो सिंगल यहाँ डाल दोगे। सिटीजन आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो, इंडियन हो, भूटान हो या नेपाल के हो, तो वो डालना है आपको। डालने के बाद आपको अपना लिंक्डइन वगैरह अगर चाहो तो डाल सकते हो यहाँ पे, वरना ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला। आपका लैंग्वेज क्या है, तो यहाँ पे अगर आपका लैंग्वेज अगर आपको हिंदी आती है तो अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको इंग्लिश आती है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मतलब यहाँ पे इंग्लिश मैंडेटरी नहीं किया गया है। तो
तो अगर आपको हिंदी आती है तो आप यहाँ पे बहुत ही आसानी तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जो भी आपको इंग्लिश आती है या हिंदी आता है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे आप जैसे कंटिन्यू करोगे फिर आपका थोड़ा डिटेल्स पूछेगा, आपका दूसरे आपका स्टेप पे आ जाएगा, फिर आपका एक्सपीरियंस वगैरह पूछेगा, आपका जिस कंपनी में काम किया हो या कोई इंटर्नशिप वगैरह की हो तो आपको वो चीज पूछेगा। फिर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में पूछेगा कि आपने कितनी पढ़ाई की है, कहाँ से की है, आपका कितना परसेंटेज वगैरह रहा है। यहाँ पे आपको सारा फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको करना है सबमिट। जैसे आप सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद आपको एक लिंक आएगा, उस लिंक हो सकता है थोड़ा टाइम ले, लेकिन लिंक आएगा जरूर। लिंक आएगा, लिंक आने के बाद फिर आपको उस पर टेस्ट देना है। आपका एक छोटा सा एक असेसमेंट होगा जो कि आपका 1.5 घंटे का असेसमेंट रहने वाला है। आपको उस असेसमेंट को देना है, उसमें पास होना है। तो अगर आप उसको पास करते हो फिर आपका एक पर्सनल राउंड इंटरव्यू होगा जहां पे आपका एचआर से इनडायरेक्ट कॉन्ट्रैक्शन होगा। होते ही फिर अगर आप उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो फिर आपको यहाँ पे कंपनी आपको ऑनबोर्डिंग के लिए आपको मेल या आपको कॉल वगैरह कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज जल्दी से जाओ, इस एप्लीकेशन में अप्लाई करो, लेट ना करो, क्योंकि ये बहुत ही लेटेस्ट वैकेंसी रहने वाली है आपके लिए। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको हमारे इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड गाइज इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं आपके लिए जो भी नए नए जॉब अपडेट लाऊं वो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। आपका कोई सा भी डाउट आता है रिगार्डिंग जॉब से रिलेटेड तो आप मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।